हेलो चिल्ड्रेन, आइए आज हम लोग फिर से व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण में हम लोग उपसर्ग पढ़ चुके थे और शब्द रचना का अगला टॉपिक है हम लोग का प्रत्यय। तो आज हम लोग प्रत्यय पढ़ते हैं। तो आइए प्रत्यय के मुख्य मुख्य बातों को जान लेते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति जोड़ ए। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, और ए का अर्थ है चलने वाला। अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। जैसे भला शब्द में आई प्रत्यय लगाने से भलाई शब्द बनता है। आपको याद होगा बच्चों कि उपसर्ग भी अविकारी शब्दांश था जो शब्द के पहले जोड़ते थे, लेकिन प्रत्यय को शब्द के बाद जोड़ा जाता है। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या होगी? प्रत्यय भाषा की वह लघुतम इकाई है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करती है, या शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, पहला तरीका भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं। यानी प्रत्यय एक शब्दांश है जो हम शब्द के बाद लगाते हैं। आगे देखते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद हैं, पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो दोनों को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। आपको पता होगा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो जो भी प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे ही कृत प्रत्यय कहा जाता है। इस प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी में 5 प्रकार के कृत प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। पहला कौन है? पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है बच्चों, तो अब हम बारी बारी देखते हैं। पहला देखेंगे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक आप समझते होंगे, आप वाच्य में पढ़े हैं कर्तृवाच्य। कर्तृ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कर्ता होता है कर्तृ का मतलब। तो जिस प्रत्यय से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो उसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय या कर्तृवाचक कृदंत कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जिस प्रत्यय से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो उसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय या कर्तृवाचक कृदंत कहा जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए कुछ कृत प्रत्यय यहाँ पर है, बीच में शब्द है और इधर उदाहरण। तो हम लोग देखेंगे, गौर करेंगे कि कृत प्रत्यय को किस शब्द में जोड़कर कौन सा कर्तृवाचक कृदंत बनता है। जैसे आलू कृत प्रत्यय है और आलू कृत प्रत्यय को अगर हम झगड़ शब्द के साथ जोड़ते हैं तो बन जाता है झगड़ालू। तो झगड़ालू क्या हो गया? कृतवाचक कृदंत। ठीक है बच्चों, प्रत्यय से जो शब्द बन रहा है वो क्या हो गया? कृतवाचक कृदंत। अब है अक्कड़, घूम शब्द में जोड़ेंगे तो घुमक्कड़, भूल में जोड़ेंगे भुलक्कड़, पी में जोड़ेंगे पियक्कड़। उसी प्रकार है ईयल, अर में जोड़ेंगे अरियल, मर में जोड़ेंगे मरियल। उसके बाद ऊ, चल में जोड़ेंगे तो चलाऊ हो जाएगा, खा में जोड़ेंगे खाऊ हो जाएगा, कमा में जोड़ेंगे कमाऊ हो जाएगा। अगला है आँख, तैर शब्द में जोड़ेंगे तो तैराक हो जाएगा। आगे है वाला, बेच में जोड़ेंगे तो बेचने वाला, बोल में जोड़ेंगे तो बोलने वाला, लिख में जोड़ेंगे तो लिखने वाला। आगे है हार, पाल में जोड़ेंगे तो पालन हार। उसके बाद है हारा, रख में जोड़ेंगे तो रखन हारा या रखन हार। अब आगे देखते हैं, दूसरा नंबर में है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिस कर्मवाचक यानी कर्म
आपको कर्म पता होगा कि कर्म क्रिया के काम के करने का जिस पर फल पड़ता है, यानी क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर कर्मवाचक कृत प्रत्यय में क्या होगा कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से कर्म का बोध हो उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जब हम वाक्य बनाएं तो वो प्रत्यय कर्म हो। जब हम वाक्य बनाएं और वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द का हम ऐसा शब्द का प्रयोग करें जिसमें प्रत्यय का उपयोग हो तो वो शब्द कर्मवाचक में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है और उस शब्द में हम कृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो और वो शब्द कर्म है वाचक शब्द होगा तो कर्मवाचक कृदंत बनेगा। जैसे ओढ़ शब्द से ओढ़ एक क्रिया है और नी कृत प्रत्यय जुड़ गया तो ओढ़ से ओढ़नी बन गया, तो ओढ़नी क्या हो गया कर्मवाचक। यहाँ पर कर्मवाचक में प्रयोग होगा ओढ़नी का हमेशा। सूंघ में लगाएंगे नी प्रत्यय तो सूंघनी, कतर में लगाएंगे तो कतरनी। उसी प्रकार हुई प्रत्यय को हम देख शब्द में लगाएंगे तो हो गया देखी हुई। उसी प्रकार है औना, खेल में लगाएंगे तो खिलौना, बिछ में लगाएंगे तो बिछौना। उसी प्रकार है ना प्रत्यय, गा में लगाएंगे तो गाना, ओढ़ में लगाएंगे तो ओढ़ना। तो बच्चों ये सारे अब गौर कर रहे होंगे, सारे क्रिया के मूल रूप हैं यानी धातु हैं और इस धातु में हम प्रत्यय जोड़कर बना रहे हैं कृदंत। लेकिन ये कैसा कृदंत है? कर्मवाचक कृदंत है। तीसरा आते हैं हम लोग करणवाचक कृत प्रत्यय। तो करणवाचक कृत प्रत्यय क्या है? जिस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध हो उसे करणवाचक कृदंत कहते हैं। आप कारक में भी पढ़े हैं कि साधन को ही करण कहा जाता है, तो यहाँ भी साधन को गौर करना होगा। जैसे अब यहाँ पर देखते हैं कुछ कृत प्रत्यय है, उदाहरण में देखेंगे शब्द है और करणवाचक कृदंत उससे बनेगा। जैसे घेर शब्द में अगर हम आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो घेरा, झूल में जोड़ेंगे तो झूला, ढेल में जोड़ेंगे तो ढेला। उसी प्रकार न प्रत्यय है, ढक में जोड़ेंगे तो ढकना या ढक्कन, और बेल में जोड़ेंगे तो बेलन, झाड़ में जोड़ेंगे तो झाड़न। अब है ई प्रत्यय को रेत में जोड़ेंगे तो रेती, खेत में जोड़ेंगे तो खेती। ये सब करणवाचक कृदंत है। अब है नी प्रत्यय को ओढ़ शब्द में जोड़ेंगे तो ओढ़नी, फूंक में जोड़ेंगे तो फूंकनी, कतर में जोड़ेंगे तो कतरनी। ठीक है बच्चों। चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय क्या है? जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव का बोध होता है उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। और इनसे जो संज्ञा बनेगी वो क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञाएं। यहाँ हम लोग देखे थे कि यहाँ करणवाचक कृदंत कहलाता था, लेकिन यहाँ पर कहलाएंगी भाववाचक कृदंत। तो अब हम देखते हैं कृत प्रत्यय। आवट प्रत्यय को जोड़ेंगे हम दिख शब्द में तो हो जाएगा दिखावट, मिल शब्द में जोड़ेंगे आवट को तो हो जाएगा मिलावट, सज में जोड़ेंगे तो सजावट और गिर में जोड़ेंगे तो गिरावट। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से अगला आता है आई प्रत्यय को हम काट शब्द में जोड़ेंगे तो कटाई, उतर में जोड़ेंगे तो उतराई, चढ़ में जोड़ेंगे तो चढ़ाई। उसी प्रकार अंत प्रत्यय को गढ़ शब्द में जोड़ेंगे तो बनेगा गढ़ंत, रट में जोड़ेंगे तो बनेगा रटंत। उसी प्रकार देखेंगे आहट प्रत्यय को हम जोड़ेंगे घबरा शब्द में तो बनेगा घबराहट, चिल्ला में तो बनेगा चिल्लाहट। यहाँ गौर कीजिएगा सब क्रिया है, क्रिया का धातु रूप है और इसमें प्रत्यय जोड़ रहा है तो भाववाचक कृदंत यहाँ बन रहा है। अब है आन प्रत्यय तो थक शब्द में जोड़ेगा तो थकान, उड़ शब्द में जुड़ेगा तो उड़ान, लग में जुड़ेगा तो लगान। उसी प्रकार आव प्रत्यय गिर शब्द में जुड़ेगा गिराव, बह में जुड़ेगा तो बहाव, और बच में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बचाव। उसी प्रकार ई प्रत्यय हंस में जुड़ेगा तो हंसी और बोल में जुड़ेगा तो बोली। आप प्रत्यय अगर हम मिल शब्द में जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है मिलाप। उसी प्रकार आवत प्रत्यय को हम कह में जोड़ते हैं
तो बन जाता है कहावत, है ना। कह क्रिया में जोड़ेंगे आवत प्रत्यय तो बन जाएगा कहावत। उसी प्रकार औती प्रत्यय को जोड़ेंगे चुन में तो बन जाएगा चुनौती, और कट में जोड़ेंगे तो बन जाएगा कटौती। पाँचवा कृत प्रत्यय क्या है? पाँचवा कृत प्रत्यय का नाम है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है बच्चों, पाँचवा क्या है? क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया या क्रिया विशेषण अव्ययों का निर्माण होता है उन्हें क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया या क्रिया विशेषण अव्ययों का निर्माण होता है उन्हें क्रियावाचक कृदंत कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, या प्रत्यय को जोड़ेंगे खा में, खा क्रिया में तो बन जाएगा क्रियावाचक कृदंत खाया। या प्रत्यय को जोड़ेंगे रो क्रिया शब्द में तो बन जाएगा क्रियावाचक कृदंत क्या? रोया। अगर या प्रत्यय को हम ला में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा कृदंत? लाया। उसी प्रकार आ प्रत्यय को अगर हम चल क्रिया में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? चला। फिर आ प्रत्यय को मिल में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मिला। उसी प्रकार आ प्रत्यय को अगर हम लिख में जोड़ेंगे तो बन जाएगा लिखा। फिर है कर प्रत्यय, कर प्रत्यय को हम जोड़ेंगे गा शब्द में तो बन जाएगा गाकर। या पा में, है ना, पा क्रिया में जोड़ेंगे तो बन जाएगा पाकर। उसी प्रकार खा क्रिया में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? खाकर। फिर ता प्रत्यय को हम पी क्रिया में जोड़ेंगे तो बन जाएगा पीता। लिख क्रिया में जोड़ेंगे तो बन जाएगा लिखता, और चल क्रिया में जोड़ेंगे ता प्रत्यय को तो बन जाएगा चलता। उसी प्रकार ते प्रत्यय को अगर हम हंस क्रिया में जोड़ते हैं तो बन जाता है हंसते। लिख क्रिया में जोड़ते हैं तो बन जाता है लिखते, और चल क्रिया में जोड़ते हैं तो बन जाता है चलते। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? कृतवाचक प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय कितने भेद हैं प्रत्यय के? तो प्रत्यय के 2 भेद हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, 2 भेद हैं। प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आज हम लोग कृत प्रत्यय पढ़े हैं। तो कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं? 5 भेद। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? कर्तृवाचक, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक और 5वां क्रियावाचक। इस प्रकार से 5 प्रकार के कृत प्रत्यय होते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा कि कृत प्रत्यय जब भी जुड़ता है तो किस में जुड़ता है? क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़ता है, और इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो कृदांत कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। तो अब आज का आपका होमवर्क है, प्रत्यय क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय के कितने भेद हैं? दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में कितने प्रकार के कृत प्रत्यय प्रयोग में लाए जाते हैं? उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है बच्चों, इन दोनों प्रश्नों को आप तैयार कीजिएगा जो अभी हम पढ़ाए हैं उसी के अनुसार। फिर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तब तक के लिए धन्यवाद।